बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुल्तान आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की, इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा भी लिया है। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुल्तान आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया है, मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सरकारी अस्पताल में सहूलियात फराहमी के लिए मुतहर्रिक। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया, मरीजों के लवाहिकीन से इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। एक एक बेड पर 4 बच्चों के इलाज की शिकायत पर बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हर मरीज बच्चे के लिए अलहदा बेड मुहैया करने का हुक्म दे दिया। इनका कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इन्होंने इंतजार गाहों का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तीमारदारों के साथ बैठ गए और इनके मसाइल सुने। इंतजार गाहों में बेहतरीन सहूलियात फराहमी का हुक्म दे दिया। कैमरामैन टीम के हमरा महर इमरान नवाज, मुल्तान। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्तान के मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। कोई पहुंचा बकरे खरीदने तो किसी को मोटे ताजे बैल की तलाश। दूसरी जानिब शहरियों ने मंडी में खाने पीने के नाकिस अशिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शकील सुल्तान रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्तान की मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ने लगा। कोई बकरे पर हजारों खर्च कर रहा है तो किसी को पसंद आ रहे हैं बैल। मंडी में खरीदारी करने आए शहरियों का कहना था कि हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। यार अभी एक बकरा हमने खरीदा है और बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ बड़ा ताउन किया गया। जब हमने कहा कुर्बानी के लिए करना, उसने कहा आप देखें, आज जो आपको पसंद आ रहा है तो हम डेफिनेटली जो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और बहुत मोहब्बत की है भाई ने, ठीक है। ये भाई ने इस बकरे का हमें दिया है 50,000 रुपये, मोहब्बत में दिया है। वैसे तो 1,40,000 रुपये मांग रहे थे। मवेशी मंडी में खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहते हैं यहाँ ना फिल्टर वाला पानी है और ना ही मेयारी खाना। ज़िला इंतजामिया मंडी के मसाइल हल करें। यहाँ पे 110 रुपये जो है वो टोकन होता है। तो पहले तो बात नहीं बन रही थी, लेकिन चलें कुर्बानी का जानवर है तो 100-200 रुपये ऊपर दे के हम इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से घर। 800 रुपये 700 रुपये दे के ना हम जा रहे हैं कैंट में लेके घर इनको। जी बिल्कुल, रेंट का काम चल रहा है। शहर से अगर हम 1000 रुपये 1200 रुपये लेते हैं, कोई आ जाए तो वो 800 रुपये मोहब्बत से ले कर लेते हैं। इस मौके पर व्यापारियों का कहना था कि खरीदार हमारी सुनने की बजाय अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में भी मवेशी मंडी सज गई। भाव ताव का सिलसिला जारी। खरीदारों और व्यापारियों की एक दूसरे से गिले शिकवे। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी 50,000 वाले बकरे का 80 या 90,000 मांग लेते हैं। व्यापारी कहते हैं कि गाहक मुनासिब पैसे ही नहीं देता। मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। अब शहरियों के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदना आसान नहीं रहा। व्यापारियों का कहना था कि वो पैसों के लिए सारा साल बकरों की खूब खातिर तवाज़ा करते हैं, लेकिन खरीदार मुनासिब पैसे देने को तैयार ही नहीं होते। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ 20,000 25,000 ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 200 ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਲਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ 25,000 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ 60,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। खरीदारों का कहना था कि व्यापारी 50,000 रुपए वाले बकरे का 80 से 90,000 रुपए मांग लेते हैं। महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा भाई साहब। मैं तीसरा चक्कर है मंडी के अंदर, तीसरी मंडी में आ रहा हूँ। बकरा 20-25 किलो का बकरे का 55,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। और हम बकरा खरीद नहीं पा रहे। तीसरी मंडी हो गया, अभी भी जुम्मे का 25 किलो का 55,000 60,000 का अभी भी मेरे ख्याल में खाली जाएंगे हम। इस तरह हिस्सा भी नहीं डाल सकते, वो भी 25-25,000 का है। अभी बकरा लेने का इरादा था, वो तो 55-60,000, यानी कि हम बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। देखो जी, महंगाई इतनी है कि ये 22 किलो 23 किलो का बकरा है तो 70,000 75,000 रुपया मंग लेंगे साढ़े तो असी इनू 70-75,000 का लैके ये 22 किलो 23 किलो का जोड़ा बकरा है असी कित्थे जावांगे, ठीक है। तो ये उन्ना क मंगण जिन्ना कि ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ 55,000 50,000। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਬਾਈ ਡੇਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, वहीं पर कुर्बानी का जानवर खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब, ताहिर, रोही, दुनियापुर। अब बात कर लेते हैं जानवरों के चारे की। ईद उल अज़हा करीब आते ही चारे की कीमतें आसमान छूने लगी। 12 रुपए किलो फरोख्त होने वाला चारा 30 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि चारे की कीमतें बढ़ने से कुर्बानी के जानवरों को देखभाल करना मुश्किल हो गया है। अलिशबाज सिर्फ रिपोर्ट करेंगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्तान में चारे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि सब्ज चारे के कटाई और बगैर कटाई के अलग अलग रेट्स हैं। कटाई के बगैर सब्ज चारा पहले 12 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि कटाई वाला चारा अब 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आम दिनों में चोकर 30 रुपए फी किलो था, अब 100 रुपए किलो हो गया है। फल चोकर वगैरह भी लेके जाते हैं, इसका रेट बहुत अप हुआ है। वैसे इसका जो नॉर्मल रेट होता है 5-6 रुपए किलो होता है, लेकिन इस वक्त ईद की वजह से ये 10-12 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। मवेशियों के लिए गंदुम का दलिया 45 से 90 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई अरूज पर है, हुकूमत चारे की कीमतों में कमी करवाए। आजकल बहुत काम है। जंतर है 12 रुपए किलो, मकई है 10 रुपए किलो, चोकर है 80 रुपए किलो, छिलका 120 रुपए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि किराया, बिजली का बिल और मजदूरी निकाल के ही माल बेच रहे हैं। इस दौर में हर चीज महंगी है, इसलिए चारे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अलिशबाज सिर्फ मुल्तान। मुल्तान में महंगाई के कारीवार, अशक और अनोज की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बेकरी आइटम की कीमतें आसमान छूने। पिछला एक साल के दौरान महंगाई ने अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बेकरी आइटम्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैक्ट्री मालकान का कहना था कि आटा, घी और चीनी के रेट बढ़ने की वजह से बेकरी आइटम्स भी महंगे हो गए, जबकि होलसेलर पुरानी कीमतों पर बेकरी अशिया खरीदने का मुतालबा करते हैं। हद मुतासर किया है इस हालात में, क्योंकि जो कुव्वत ख़रीद आवाम में ख़त्म हो चुकी है और हमारी आइटमें जो हैं ये रिफ़्रेशमेंट में आती हैं। हालात आवाम के ये हो चुके हैं तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी मुश्किल है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे हालात में हमारी प्रोडक्ट ख़ासकर मुतासर हुई है। फैक्ट्री वर्कर्स का कहना था कि ब्रेड, बिस्किट, केक रस तैयार करने के लिए खालिस घी, मैदा, आटा और चीनी दरकार होता है ताकि गाहक को मयारी खुराक मिल सके। ज़्यादा तो ज़्यादा बना रहे हैं। 10-12 रुपए रोटी जो होंगे बंद होता है, 10 रुपए वाला होता है, 35 रुपए वाला होता है, बड़ा शीर माल होता है। रेट्स की गैर यकीनी कैफियत होती है कि कोई पता नहीं ये बिल जो है गैस का आया है, इसमें क्या टैक्सेस शामिल हो जाएंगे, बिजली का बिल है इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हो जाएंगे, और जब बेशुमार टैक्सेस शामिल होते हैं तो उससे यकीनन हमें परेशानी होती है, बल्कि हम दफ्तरों के चक्कर भी लगाते हैं। फैक्ट्री मालिक का मजीद कहना था कि मार्केट में रोजाना नया रेट होता है, मगर फैक्ट्री से पुराने रेट पर माल खरीदा जाता है। अब तो गैस और बिजली के बिल पूरे करना भी मुश्किल होगा। अब आपको बताएंगे मुल्तान में पीपल्स लायर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह की तकरीब। वकला की कसीर तादाद में शिरकत, शुरका ने केक काटा और बीबी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। माहिर इमरान रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में पीपल्स लॉयर फोरम के ज़ेरे एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। कोऑर्डिनेटर पंजाब पीपल्स लॉयर फोरम नशीद आरिफ गोंदल ने केक काटा और बीबी शहीद को खराजे अकीदत पेश किया। आज हमारी लीडर की 70वीं सालगिरह है और हम अपनी सालगिरह के दिन ये अहद करते हैं कि आज भी हम बेनज़ीर भुट्टो के अफकार पर चल रहे हैं। और बीबी का अफकार था पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को वो मुआशी तरीके से एक टाइगर बनाना, जिसका ख्वाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने देखा था। तकरीब के शुरका का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दी। उनका मिशन जारी रहेगा, अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। बेनज़ीर की बर्थडे पे हम पैगाम देते हैं दोस्तों को कि हम भुट्टो के अज़ाइम को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह। शुरका का कहना था कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुन मुतहद हैं। तकरीब में सीनियर कानूनदान हबीबुल्लाह शाकिर, जवार कुरैशी और आहद गोंदल समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फ़हीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की मुल्तान आमद। कहा, मसला कश्मीर को कश्मीरियों ने जिंदा रखा हुआ है। इलेक्शन कराने का तरीका आइन में मौजूद है। असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे।
वजीर आजम के मशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमा काहिरा मुल्तान पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि भारत ने कश्मीर में अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए कावानीन में तरमीम की। मसला कश्मीर को कश्मीरियों ने जिंदा रखा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कश्मीर का मसला उजागर कर रहे हैं। कश्मीर का जो इशू है वो उजागर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर उसकी अवेयरनेस की कोशिश करते हैं। और जब से हमारी गवर्नमेंट आई है हमने इसको पाकिस्तान के अंदर यूथ में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, आम लोगों में इसकी अवेयरनेस के लिए कोशिशें की हैं। कश्मीर की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम की है। इन्होंने कहा कि सिंध की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। जमात इस्लामी को कहा था कि अक्सरियत को तस्लीम कर लें। 15 पोलिंग स्टेशन से 300 वोट निकाले तो 4,500 वोट निकल गए। फिर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की लीड 10,000 से जायद थी। एहतजाज के जरिए दबाव में लाना मुमकिन नहीं होगा। सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी नहीं थी। अब जमात इस्लामी का ये देखे ना क्लेम क्या है। अगर कोई साहब अपने ज़हन में पहले ही मेयर बन के बैठ गए और वो एहतजाज के जरिए समझते हैं कि दबाव में लाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। वजीर आजम मशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमा काहिरा का कहना था कि इलेक्शन कराने का तरीका आइन में मौजूद है। असेंबली की मुद्दत पूरे होते ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, रोही। खुसूसी बच्चों के लिए खुशखबरी। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से ज़हनी माजूर बच्चों के लिए गवर्नमेंट शदाब स्कूल में ऑटिज़म सेंटर बनाया जाएगा। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि ये सेंटर ज़हनी माजूर बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। अलिश बासिफ की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्तान में ज़हनी माजूर बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटिज़म सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी स्पेशल मैडम सहमा सईद साहब ने मुल्तान में विज़िट किया और उन्हें ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटिज़म सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर मुल्तान शहर के आर्टिस्टिक चिल्ड्रन को वहाँ पे एडमिशन देकर उनको एक अच्छे माहौल दिया जाएगा। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना है कि ज़हनी माजूर बच्चों को इस सेंटर में हर सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा माह ऑटिज़म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम सहूलियत फ्री ऑफ कास्ट होंगी, जहाँ पर स्कूल आवर्स में बच्चे एडमिशन लेंगे और स्कूल आवर्स के दौरान उनको ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम सहूलियत मैसर होंगी। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का मजीद कहना था कि ज़हनी माजूर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ वोकेशनल तरबियत भी दी जाएगी। इन बच्चों को तालीम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। ज़हनी माजूर बच्चों के लिए यह सेंटर किसी नेमत से कम नहीं होगा। कैमरा टीम के हमरा अलिश बासिफ, मुल्तान। मार्केट में नए कुकिंग ऑयल और घी की एंट्री। एम नाजिम इंडस्ट्रीज ने ट्राई फ्राई के नाम से कुकिंग ऑयल और घी का ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर रिसर्च एंड फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने खुसूसी शिरकत की। महमूद जहीर रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की इंडस्ट्री तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। ऐसे में खाने पीने की अशिया की बेहतरीन मुकामी प्रोडक्ट का सामने आना किसी नेमत से कम नहीं। एम नाजिम इंडस्ट्रीज ने ट्राई फ्राई के नाम से जनूबी पंजाब का नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेहतरीन घी और कुकिंग ऑयल मुतारिफ करवा दिया। जब हम इस इदारे का आगाज रखने जा रहे थे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि एक ऐसी मार्केट में आपने इन होना है जहाँ पे आपसे पहले मौजूद लोग एक एक्सपीरियंस रखते हैं, एक नाम रखते हैं और उनकी जो बिजनेस की एज है वो कमो बेश 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान है। वफाकी वजीर रिसर्च एंड फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने ट्राई फ्राई कुकिंग ऑयल और घी की इफ्तिताई तकरीब में खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि नई प्रोडक्ट आवाम के लिए बेहतरीन साबित होगी। आज के इस इवेंट के हवाले से आपको पता, पिछले साल हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज देखने के नहीं हमारे पास कि हम उसको देख सकें। इन हालात में पिछले साल ऑयल सीड्स का हमारा इंपोर्ट बिल $4.5 बिलियन था, जो शायद इस साल 6 बिलियन क्रॉस कर जाए। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुल्फकार मान, साबिक सदूर चौधरी जब्बार, राना तारिक, हाफिज यूनस और चौधरी जावेद समेत आला सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।